everyone. So today we'll talk about ancestral patterns brief कि ancestral patterns क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है. सो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स क्या होते हैं? एंसेस्ट्रल पैटर्न्स जो होते हैं वो मेनली पैटर्न से बिल्डअप होते हैं. जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि पैटर्न्स कैसे बिल्डअप होते हैं. जब आप कोई भी काम को रिपीटेड मोड पे लूप पे फंस के करते चले जाओगे तो वो आपका पैटर्न बन जाएगा, वो आपका रूटीन बन जाएगा, वो ही आपका पैटर्न बन जाएगा और वही आपका दिमाग आपको बार बार उसी लूप पे फंसाता रहेगा. सो वो होते हैं पैटर्न्स. अब यही सेम चीज़ जब पैटर्न बन जाती है तो आपका दिमाग आपको बार बार उसी पैटर्न में उसी लूप पे फंसाता है, ठीक है. जब आपको बार बार वो उसी चीज़ में फंसाता रहता है तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पूरी ज़िंदगी अपने पूरे जीवन काल में उसी पैटर्न्स में फंस के रह जाते हैं. जैसे कि किसी किसी की आदत होती है, आपने देखा होगा कि चिक चिक करने की बहुत आदत होती है, ठीक है. उनको एक सर्टेन टाइम पे चिक चिक या गुस्सा आता होगा. जैसे कि अगर उनसे छोटा कोई उनसे बात कर रहा है या उन्हें समझाने की कोई नई चीज़ सिखाने की कोशिश कर रहा है तो वो भड़क पड़ते होंगे, ठीक है. या फिर किसी और का कोई एक सर्टेन पीरियड पे कोई एक लूप, कोई एक ऐसा पैटर्न कि यार ये हर बार यही चीज़ करता है. तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उस चीज़ को टाइमली, उस पैटर्न को टाइमली नोटिस नहीं कर पाते. अब जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं उन्हें तो पता ही नहीं होता कि पैटर्न्स नाम की भी कोई चीज़ होती है, जो नॉर्मल 3D के लोग होते हैं, ठीक है. या जो अभी अभी स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं तो उन्हें नहीं पता होता, ठीक है, पैटर्न्स के बारे में. तो जब ये ऐसे पैटर्न्स बनने लगते हैं और उसको कोई रिलीज़ नहीं करता तो यही चीज़ जेनेटिकली आपकी जनरेशन में चली जाती. कहते हैं ना कि जैसे कि ये तो अपनी माँ पे गया है, ये इसकी माँ भी इसी टाइम पे गुस्सा करती है ऐसी, और ये बच्चा भी ऐसे ही गुस्सा करता है. तो वो चीज़ किससे आई? उसकी माँ से, ठीक है. अब उस बच्चे ने जिसकी आदत अपनी माँ से आई गुस्सा करने की एक सर्टेन पीरियड पे, एक सर्टेन टाइम पे, ठीक है, उसने भी वो चीज़ नोटिस नहीं करी. अब जब उसने भी वो चीज़ नोटिस नहीं करी, उसके भी वो पैटर्न तो चलते जा रहे हैं. अब उसकी आगे की जनरेशन में जब उसका बच्चा हुआ तो उसमें भी वो पैटर्न नज़र आया. तो ऐसे कर करके ये जेनेटिकली बढ़ता चला जाता है दिमागी तौर पे, क्योंकि आपका दिमाग पैटर्न बनाता है, आपको लूप में फंसाता है और यही पैटर्न आपकी जनरेशन में आगे बढ़ने लगता है. तो इस चीज़ को तोड़ने का सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि आप इस चीज़ को नोटिस करके ख़त्म करें. तो ये होते हैं एंसेस्ट्रल पैटर्न. सो आई होप कि आपको ये एंसेस्ट्रल पैटर्न्स बारे में ब्रीफ में थोड़ा कुछ पता चला हो और आप समझ पाए हो कि एंसेस्ट्रल पैटर्न्स और एंसेस्ट्रल कर्मास क्या होते हैं. सो ये तो ब्रीफ में था. अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो ये सारी चीज़ें हमारी वर्कशॉप में आएंगी. सो ये वर्कशॉप होगी 21 सितंबर को, ठीक है. आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं. उसकी लास्ट डेट है 18 सितंबर 2023. सो आपको अगर और जानना हो तो आप प्लीज़ ये वर्कशॉप ज्वाइन कीजिए. होपफुली आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी दिमागी चीज़ें जानने में, ठीक है. कैसे कैसे लूप्स, फियर, सारी चीज़ें होती हैं जो आपका मेंटली, ठीक है, आपकी जर्नी को डिले करती है, क्योंकि कोई और है ही नहीं जो आपकी जर्नी को डिले कर सकता है सिवाय आप खुद. सो होपफुली आपको ये बहुत ज़्यादा समझ में आया हो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.